जय हिंद। जज्बा, हिम्मत, जुनून, बेचैनी और हौसला के साथ पढ़ाई कीजिए। मैं बताने जा रहा हूँ मैथ एनसीईआरटी बुक क्लास 10 चैप्टर एपी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करना। अगर सॉल्यूशन करने में आप लोग को डाउट रहेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, तो इस वीडियो पूरी तरह से कंप्लीट से समझेंगे। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द सम ऑफ फोर्थ टर्म एंड 8 terms of an AP is 24। यानी कि जो 4 टर्म है और 8 टर्म का जोड़ने पर कितना उसका एपी है 24। ठीक करा। एंड द सम ऑफ द 6 यानी कि 6 एंड 10th टर्म्स कितना 44, यानी 6 टर्म और 10 टर्म को जोड़ने पर कितना हो रहा 44 करा। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, यानी कि 3 टर्म का क्या निकालना है, यानी 3 टर्म का एपी ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कर कर निकालते हैं। ठीक, सॉल्यूशन देखिए 4 टर्म, तो फोर्थ A4 अब प्लस कितना दिया हुआ है A8, तो A8 इक्वल कितना दिया हुआ है 24। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 3D, A क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 7D इक्वल क्या हो जाएगा 24। ए क्या हो जाएगा 2A, 3A प्लस कितना 7 कितना होगा 10D इक्वल 24। 2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल क्या हो जाएगा 24। 2 से काटेंगे कितना बार में 12 बार में, तो A प्लस 5D इक्वल कितना हो जाएगा 12। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, एंड अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप में, यानी कि नेक्स्ट लाइन में क्या कर रहा है देखिए। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म्स इज कितना 44, यानी 6 टर्म था क्या होगा A6 प्लस 10 टर्म था क्या हो जाएगा A10 इक्वल कितना हो जाएगा 44 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे A6 है तो क्या हो जाएगा A5D प्लस A10 है तो क्या हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल क्या हो जाएगा 44। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे A क्या हो जाएगा 2A, 5D 9D क्या हो जाएगा 14D इक्वल क्या हो जाएगा 44। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे 2 क्या हो रहा है मेरा कॉमन हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करें 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा A क्या हो जाएगा प्लस 7D इक्वल क्या हो जाएगा 44। अब यहाँ पर देखें 2 से काटे कितना बार से 22 बार में, तो क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल क्या हो जाएगा 22। इसको क्या मानेंगे इक्वेशन सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पर चलेंगे क्या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड बी गेट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से घटा दें किसको इक्वेशन सेकेंड को। ठीक, यहाँ पर देखेंगे क्या हो जाएगा A प्लस 5D इक्वल 12, क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल 22। ठीक, ये क्या करते हैं घटा देते हैं माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस में माइनस में क्या होगा कट जाएगा। अभी देखिए 7D माइनस 5D क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या हो जाएगा माइनस 2D हो जाएगा। ठीक, इक्वल यहाँ क्या हो रहा है माइनस 22 है क्या प्लस 12 तो कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ठीक कितना हो जाएगा D, तो D इक्वल कितना हो जाएगा D इक्वल हो जाएगा माइनस 10 बाई माइनस 2, माइनस माइनस कट गया 2 से कितना बार 5 बार में। ठीक, तो D इक्वल कितना हो गया 5। ठीक, अब A के वैल्यू निकालना है, तो A के वैल्यू निकालने क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इक्वल 5 इन इक्वेशन फर्स्ट बी गेट। ठीक, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे D का वैल्यू रख देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट ये है क्या है A प्लस 5D
इक्वल 12। अब यहाँ पर देखेंगे डी का वैल्यू रख देंगे कितना 5 में, तो ए प्लस 5 इंटू 5 इक्वल कितना होगा 12। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे कितना होगा ए प्लस कितना होगा 25 इक्वल कितना होगा 12। तो क्या होगा प्लस तो उधर क्या होगा माइनस में, तो ए इक्वल कितना हो जाएगा 12 माइनस 25, तो डी इक्वल कितना हो जाएगा -13। ठीक, तो क्या हो जाएगा -13 ए इक्वल। ठीक, अब यहाँ पर देखें ए का वैल्यू मालूम हो गया, डी का वैल्यू मालूम हो गया, अब क्या निकालना 3 टाइम्स एपी का, तो एपी का 3 टाइम्स क्या करेंगे आराम से निकाल देंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एपी का ए हो जाएगा, ठीक, ए प्लस डी हो जाएगा सेकेंड टर्म, और क्या हो जाएगा थर्ड टर्म क्या हो जाएगा ए प्लस 2d हो जाएगा। ठीक, तो ए का वैल्यू कितना आया -13, तो -13 दे देंगे। अब ए का वैल्यू कितना -13 दे देंगे, और डी का वैल्यू कितना आया, डी का वैल्यू कितना आया देखेंगे, डी का वैल्यू 5 आया, तो डी का वैल्यू क्या कर देंगे 5 ऐड कर देंगे। ठीक, अब ए का वैल्यू कितना आया -13 कर देंगे प्लस 2, डी का वैल्यू कितना आया 5 दे देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ठीक, क्या हो जाएगा -13, क्या -13 प्लस 5, तो कितना क्या हो जाएगा -8, ये कॉमन हो जाएगा कितना -13 कितना +10। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -13 -8, क्या हो जाएगा ये माइनस में क्या प्लस में क्या होगा -3। ठीक, तो हेंस करके लिख देंगे, हेंस करके लिख देंगे मेरा क्या 3 टर्म्स कौन सा है -13 -8 -3, क्या हो गया मेरा यही आंसर हो गया। ठीक, अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का रिवीजन कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो रिवीजन पर करने पर ये क्या होता है कंसेप्ट मजबूत होते हैं, पढ़ने का जज्बा बनते हैं, यही आपका एज है आगे बढ़ने का और अपने जीवन का इतिहास रचने का। अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, थैंक यू।